Good morning student. This is your science video class and I am your science teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter number 1, living and non-living. Today we will start from page number 3. Here, when Sandra comes back from school, Lucky comes to greet her. जब सैंड्रा स्कूल से वापस आती है तो उसका पेट पपी जो है लक्की वो उसको ग्रीट करता है। जैसे आपके घर में भी कोई आता है मेहमान तो आप उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, नून में आता है गुड आफ्टरनून करते हैं, इवनिंग में आता है गुड इवनिंग करते हैं, है ना। इसी तरीके से लक्की भी सैंड्रा को ग्रेट करता है, लेकिन उसका ग्रेट करने का तरीका अलग है। इट इज़ हैप्पी एंड लिक्स सैंड्रा। वो बहुत खुश होता है जब सैंड्रा घर पे वापस आती है स्कूल से और उसको वो लिक्स करने लग जाता है, मीन्स जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं जीभ से चाटने लग जाता है। व्हेन लक्की इज़ हर्ट इट क्राइज इन पेन। और जब लक्की को चोट लगती है या हर्ट होता है लक्की तो वो उसको क्या होता है, वो पेन से चिल्लाता भी है, रोता भी है। इट कैन फील अ टच, यानी कि उसे वो फील कर सकता है टच को। ओके, कौन? लक्की। जबकि मोहित का क्या होता है, मोहित का शो नो फीलिंग्स। मोहित की जो कार है वो फीलिंग शो नहीं करती है। ओके, इट कैन नॉट फील अ टच, और उसे कोई टच का फील नहीं होता है। सो कैन नॉट फील एनी पेन एज वेल, और इसलिए उसको कोई दर्द भी नहीं होता है। आगे है लक्की रिस्पॉन्स टू चेंज अराउंड इट। लक्की जो है वो अगर उसके आसपास कुछ चेंज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है। द 5 सेंस ऑर्गन्स हेल्प एनिमल्स टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमने आपको बताया था, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग और हमारी स्किन, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वैसे ही एनिमल्स के लिए भी यही सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो इनके जरिए, इसी सेंस ऑर्गन्स के जरिए जो है रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, आगे जो है मोहित की कार क्या करती है, अ टॉय कार डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज अराउंड इट। जबकि टॉय कार के आसपास कुछ भी चेंज हो जाए तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती है क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ओके, आगे है लक्की इज़ अ फुल ग्रोन डॉग नाउ। लक्की जो है अब वो पूरा डॉग बन चुका है। सैंड्रा इज एक्साइटेड एज लक्की हैज़ 4 पपीज ऑफ इट्स ओन। सैंड्रा बहुत एक्साइटेड है जैसे कि लक्की के 4 खुद के पपी हुए हैं। वाओ लक्की यू आर मॉम नाउ। वो कहती है वाओ लक्की अब आप मॉम बन गई हो, मम्मा बन गई हो। अ डॉग रिप्रोड्यूस इट हैज़ बेबीज। इसका मतलब क्या है कि डॉग जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बेबीज़ को बर्थ कर देते हैं। इट हैज़ बेबीज़, उसके बेबीज़ होते हैं। जबकि टॉय कार का क्या होता है, मोहित टॉय कार कैन नॉट हैव बेबीज़। मोहित का जो टॉय कार है उसके कोई बेबीज़ नहीं हो सकते। अ टॉय कार कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट कैन नॉट हैव बेबीज़, इसलिए उनके बेबीज़ नहीं हो सकते। आगे है लक्की हैज़ ग्रोन ओल्ड। अब जो लक्की है सैंड्रा का पप्पी, वो क्या हो गया है, ओल्ड हो गया है। इट वॉज सिक, वो बीमार पड़ गया है और एक दिन क्या हो गया, वो डाइज मीन्स मर गया। सैंड्रा इज़ वेरी सैड, सैंड्रा बहुत सैड थी। अ डॉग डाइज, इसका मतलब क्या है, डॉग्स डाइज व्हेन इट ग्रोज ओल्ड और फॉल वेरी सिक। डॉग, इसका मतलब ये है कि डॉग्स डाई भी करते हैं, मरते भी हैं। अगर वो बहुत बूढ़े हो गए हों या फिर उनको कोई बीमारी हो गई हो या बीमार पड़ गए हों तो डॉग मर भी सकते हैं। जबकि मोहित कार का क्या था, मोहित टॉय कार विल बी विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मोहित की जो कार थी उसके पास बहुत लंबे समय तक रही, क्योंकि टॉयज़ डू नॉट डाई। टॉयज़ जो हैं वो कभी भी डाई नहीं करते हैं, मरते नहीं हैं। आगे सैंड्रा डॉग्स लक्की एंड मोहित टॉय कार आर वेरी डिफरेंट। सैंड्रास का डॉग पप्पी जो था और मोहित का जो टॉय कार थी वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या थे, डिफरेंट थे। सैंड्रास डॉग इज़ लिविंग बट मोहित टॉय कार इज़ नॉन लिविंग। सैंड्रा का जो डॉग था वो लिविंग थिंग था, ठीक है ना, लिविंग था क्योंकि वो सजीव था, उसमें जान थी। मोहित टॉय कार इज़ नॉन लिविंग। मोहन की जो टॉय कार थी वो नॉन लिविंग में आती है क्योंकि वो निर्जीव वस्तु थी, ठीक है, उसमें कोई जान नहीं थी। वी आर सराउंडेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे आसपास दोनों तरीके की चीज़ें रहती हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। थिंग्स सच एज प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन आर लिविंग। जैसे कि प्लांट्स आप देखते हैं, एनिमल्स को आप देखते हैं, ह्यूमंस मीन्स हम सब लोग जो हैं, हम कौन हैं, हम लिविंग हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर बिल्डिंग। और नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल कौन से हैं आपके, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, आपकी स्कूल बिल्डिंग आप कह सकते हैं, रॉक्स हो गया,
कार, रॉक्स मीन्स चट्टाने, ठीक है, पत्थर, कार्स, सन, अर्थ, टेबल्स, चेयर, रिवर एंड सो ऑन। इस तरीके की जो वस्तुएं होती हैं वो नॉन लिविंग होती है क्योंकि इनमें कोई जान नहीं होती है, ठीक है। और भी फीचर्स हैं आगे जो आप बताते हैं हम आपको। ऑफ दीज नेचुरल थिंग्स आर दोज दैट आर गिवन बाय नेचर। और इनमें से जो है नेचुरल थिंग्स भी हैं कुछ। नेचुरल थिंग मीन्स जो नेचर ने हमें दी है, ठीक है, उसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है। जैसे कि आपके प्लांट्स, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है, आपको बाय नेचर मिले हैं ये चीज़। एनिमल्स, द सन, द मून, द प्लैनेट्स, ये सब नेचुरल थिंग्स में आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। आगे है ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन मेड थिंग्स जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि, ठीक है, कि ये वो चीज़ें होती हैं जिसे मैन ने क्रिएट किया है, मैन ने बनाया है। एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं आपके कार, रोड, जो भी मैन ने चीज़ बनाई है वो सारे इसमें आ जाएंगे आपके। ट्रक, पेंसिल, बुक, ठीक है, मोबाइल फ़ोन। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट। जैसे कि हमने इस स्टोरी से पढ़ा कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। और कैसे डिफरेंट होती हैं, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फूड एंड वाटर की ज़रूरत पड़ती है। दे ब्रीथ एयर टू लिव। उनको सांस लेने के लिए हवा की भी ज़रूरत पड़ती है। फिश ब्रीथ विद देयर गिल्स। फिश किससे सांस लेती है? अपनी गिल्स से लेती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर टिनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने उसकी लीफ में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद टाइप के, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके ज़रिए वो ब्रीथ करता है प्लांट। नॉन लिविंग का क्या है? जबकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसको पानी की और खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दे डू नॉट ब्रीथ एयर टू लिव। और उसे सांस लेने के लिए भी हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स कैन मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर एंड टू escape फ्रॉम देयर एनिमल्स। लिविंग थिंग्स जो होती है जैसे कि एनिमल्स और हम लोग जो होते हैं, हम खाने की तलाश में, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, और अपने एनिमल्स से भी भाग सकते हैं। हमारे दुश्मन जो होते हैं उनसे भी हम पीछे जा सकते हैं, भाग सकते हैं। दे कैन मूव वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। और अपने बॉडी के जो है पार्ट्स को भी हम मूव कर सकते हैं। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को भी मूव कर सकती है। फॉर एग्जांपल लेपर्ड एंड बिफेलोज यूज़ देयर लेग्स टू मूव। लेपर्ड और बिफेलोज जो है वो अपनी लेग्स का यूज़ करके मूव करते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई विद विंग्स। पक्षी और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने विंग्स के ज़रिए फ्लाई करते हैं, ठीक है। फिन्स एंड टेल्स हेल्प द फिश टू क्रॉल। और जो फिश है वो फिन्स और टेल्स से अपनी क्रॉल करती है। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स कैन नॉट मूव देयर ओन। एक लिविंग थिंग्स ऐसा है जो खुद से मूव नहीं करता है, उसका नाम है प्लांट्स, ठीक है। कैन नॉट। अब जो नेचुरल थिंग के बारे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। जैसे कि हमने पढ़ा था स्टोरी के थ्रू कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे कि मोहित की टॉय कार थी, वो खुद से मूव नहीं हो सकती हैं। समझ में? अब देखिए आपके पास बुक है तो ये बुक आपकी खुद से मूव हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इसको आप खुद कैरी करके ले जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, जबकि ये खुद नहीं चल सकती है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। नेक्स्ट डिफरेंस इसका क्या है? लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंज अराउंड देम विद देयर 5 सेंस ऑर्गेन्स। लिविंग थिंग्स जो होती है वो रिएक्ट करती है, अगर उनके आसपास कुछ चेंज होता है तो वो रिएक्ट करती है। प्लांट्स कैन आल्सो रिएक्ट टू लाइट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं लाइट की तरफ। मीन्स जिस तरफ से उससे सूर्य का प्रकाश मिलेगा, ये लाइट मिलेगी, वो भी उसी तरफ से ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में क्या था कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता अगर उसके आसपास कोई चेंज होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था स्टोरी में कि मोहित की जो टॉय कार थी वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी अगर उसके आसपास कोई चेंज होता था तो, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है इसका, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोड्यूस करती है, यानी कि अपने ही तरह किसी जीव को वो जन्म दे सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, बर्थ दे सकती है। एनिमल्स लाइक लायन एंड डियर गिव बर्थ टू कब्स एंड फॉन्स। जो एनिमल्स हैं जैसे कि लायन और डीर, वो भी बर्थ देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उनके बेबीज़ को कब्स और फॉन्स बोलते हैं। लायन बेबीज कब्स एंड डीर बेबी फॉन्स।
बर्ड्स, फिश एंड सम अदर एनिमल्स ले एग्स, और कुछ जो हैं आपके इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स हो गई, फिश हो गई, सम अदर एनिमल्स हो गए, वो एग देते हैं और एग में से उनके बेबीज़ निकलते हैं। आगे जो है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, अपनी जैसी चीज़ को दोबारा रिप्रोड्यूस वो नहीं करती है, कोई जन्म नहीं देती है वो किसी को, ठीक है, बर्थ नहीं देती है। आगे है लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो कर सकती है, बिकम ओल्ड, बूढ़ी हो सकती है, एंड डाई, और लास्ट में क्या हो सकता है, मर सकती है। जैसे कि आपने देखा था सैंड्रा का जो पप्पी था वो भी लास्ट में ग्रो हो गया था, बड़ा पप्पी बन गया था, ठीक है, फिर वो बूढ़ा हुआ और फिर वो बीमार हुआ, वो भी फिर डाई हो गया था लास्ट में। इफ़ लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स डू नॉट गेट फूड, वाटर और एयर, दे डाई, अगर लिविंग थिंग्स को जो है पानी, हवा और खाना नहीं मिलेगा तो वो मर सकती है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड डाई, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स का क्या है कि वो कभी भी बढ़ती नहीं है और कभी भी मरती नहीं है। दे ब्रेक और फेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो फेड हो जाता है, ठीक है, उसका कलर जैसे आप देख सकते हो, जैसे मोहित का टॉय कार है, अगर ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो वो फेड हो जाएगी, ब्रोक हो जाएगी, टूट सकती है, लेकिन मर नहीं सकती है, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ ओवर टुडे, read this chapter yourself. Okay students, thank you.